everyone, this is Neha. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर ज़कीर नाइक से किसी कोई आनंद है, आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि गोश्त जो है गाय का गोश्त खाना वो मतलब सही है या गलत है। और लिखा है कि इफ टाइटल में तो ये लिखा है कि अगर मैं काऊ यूरिन जो लेता हूँ तो उसका मतलब क्या कि मैं मीट खा रहा हूँ, या फिर हाँ कुछ ऐसे लिखा है कि इफ आई ड्रिंक ग्लास ऑफ काउज यूरिन देन इट मीन्स कि ये मतलब ऐसे ही कुछ लिखा है इन्होंने। सो ये बताएंगे गाय के बारे में, उसके काउ यूरिन के बारे में, या फिर बताएंगे कि गोश्त के बारे में खाना गलत है या सही है, जो भी बताएंगे। सो आज हमें पता चलेगा इस वीडियो को देख के। सो बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं हम वीडियो की तरफ। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड लेट्स प्ले द वीडियो। Cow's urine every day I drank. So this was okay, like so there was nothing. गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही, ऐसे 5 चीजों को मिलाकर के हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। दुनिया में हम लोगों की नाक कटा दी हिंदुस्तान की। मैं अमेरिका में अभी 6 महीने रह के आया हूँ, अभी जून से दिसंबर तक था। लोग हंसते हैं हिंदुस्तान पे कि ये किस तरह के पागल लोग हैं कि किसी को पकड़ के मार डाला कि ये गाय काट रहा था, किसी को कुछ इस तरह से ब्लिंचिंग कर रहे हैं, पागलपन किए जा रहे हैं। 4 साल से पागलपन हुआ है इस मुल्क में। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है। मैंने सवाल किया, वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे हैं। अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, कहते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। अ मुस्लिम कैन बी अ गुड मुस्लिम इवन बाय बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन। शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं। हाँ,
उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म, हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोग को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है, आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ,
बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ, जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। यस। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपकी मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। उनका ये मानना है, ये लोग बोलते हैं कि किसी का अगर आपने लाइक जैसे पेड़ पौधे हैं तो हम उन्हें कह देते हैं कि इनमें जान नहीं है, सो इनको जो है वो काटो तो इनको दर्द नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया इस्लाम में, कुरान में। हालांकि जो हमारा महाभारत है उसमें भी उन्होंने बता दिया कि लिखा है कि जब युधिष्ठिर को पूछा था उनके भाइयों ने कि हम अपने गुरुओं को क्या खिलाएं कि वो संतुष्ट रहें, तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने तक अगर हम इन्हें चावल खिलाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने गुरुओं को गाय का जो है गोश्त खिलाएंगे तो वो 1 महीने तक, 1 साल तक संतुष्ट रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि मतलब जिस चीज की हमें इजाजत है उस चीज को हम खा सकते हैं, और वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि जैसे जो जानवर हैं उनके जो दांत है वो चपटे हैं तो वो सिर्फ आई थिंक क्या कहा था, घास फूस ये वो खा सकते हैं, जिनके दांत नुकीले हैं वो जो मांस गोश्त खा सकते हैं। इस बंदे को इतनी नॉलेज है इस्लाम की, कुरान, हिंदू, सिख धर्म, सभी की धर्म की उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, एक एक वर्ड, एक एक उनको
पता है कि ये कौन से पैराग्राफ पे है, ये कौन से लाइन पे है, ये कौन सी पेज पे ये है, तो उसको उनको कितनी नॉलेज होगी। बहुत ज़्यादा नॉलेज है डॉक्टर जाकिर नाइक को, एंड उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा सही है। सो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या वो नया कुछ लेके आते हैं क्वेश्चन वगैरह। बाकी आप लोग कर दियो मेरे को सजेस्ट नीचे वीडियो कोई भी, मैं बना दूंगी रिएक्शन। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, और चाहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके मुझे फॉलो भी करते जाएं और सब्सक्राइब भी करते जाएं चैनल को। सो बाय बाय।